दोस्तों यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है। आग के बाद का सिर्फ एक यही फायदा है। और दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने गदेरे में। आजकल बारिश थोड़ी कम हुई है। दोस्तों मम्मी लगा रही है अब मेरी भारी। कल आने से पहले पहले सोचना पड़ेगा कि जंगल जाना है कि नहीं जाना है। दोस्तों हमारा ये है आड़ू का पेड़ और इस पे लगे हैं उतनी पत्तियां नहीं दिखाई दे रही हैं जितने आड़ू हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि के अंतराल स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है हमारे हरे भरे जंगलों से, आप देख सकते हो। और आसपास लगा है कोहरा, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है दोस्तों। और टाइम हो चला है सुबह के 8:30 बज गए हैं। और आज तो हमने जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लिया है और सबसे पहले आ गए हैं जंगल में मैं और मम्मी अपनी बकरियों को लेके। तो मम्मी से भी मिलवाती हूँ आपको। तो ये रही मेरी मम्मी। हेलो दगड़ियों। और नीचे से आ रही हैं चाची लोग भी, आपको मिलवाती हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं थोड़ा ऊपर पे। मम्मी तो चली गई है और घास हो रखा हमारा छोटा छोटा, चारों तरफ लगे हैं बादल। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के बीच में बैठे हो हम, देख सकते हो आप। दोस्तों यहाँ पे ताई जी लोग भी आ गए हैं जंगल घास के लिए। हेलो ताई जी। हाय। और यहाँ पे दरांती की धार तेज करने के लिए बना रखी है। तो यहाँ पे ताई जी अपनी दरांती को तेज कर रहे हैं। ये रही हमारी भाभी जी जिन्होंने आपको प्यारा सा सॉन्ग सुनाया है कल। और यहाँ पे हमारी दादी जी। हेलो दादी जी। हाय। हेलो चाची जी। अब दादी जी सुना रहे हैं एक अच्छा सा सॉन्ग और बहुत अच्छी जगह पे बैठ रखे हैं दादी। पारे देखिए लची गरी रूमुक पड़ी गे जागी जरे गेल्या तो छोड़ी ना जाए दगड़िया कछोरन गोरु चरन तेन डालियों माँ भमरी बुखैन गोरु निहेरी तेन छलू बैठी रे तू लची गारी रूमुक पड़ी गे। चल बस। मौसम भी बिल्कुल खराब हो गया है, पूरे बादल लगे हैं और कोहरा भी हो गया है स्टार्ट। बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी लग गई हैं। तो शायद आज बारिश में ही घास निकालना पड़ेगा। और दोस्तों हमारे आते ही हो गई है बारिश भी शुरू और हम आ रखे हैं हौदागैर के पोंटा वाला धारा बोलते हैं यहाँ के लिए। और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वो है हौदागैर। अभी मौसम ऐसा हो रखा है, बिल्कुल बारिश लग रही है भयंकर वाली। और यहाँ पे हमारी बकरी भी चल रही है। और यहाँ पे हमें मिल गई है बड़ी बड़ी घास, आग वाली, क्योंकि आग के बाद अच्छी घास हो जाती है। जब पूरा आग लग जाती है और घास साफ हो जाता है उसके बाद अच्छी घास जमती है तो वो निकालते हैं। और मम्मी भी वहाँ निकाल दी है। बकरियां हमारी यहाँ पे चल रही हैं। इनको बांध लिया है क्योंकि कोहरा भी लगा है तो इधर उधर भाग जाएंगी। तो डर भी है दोस्तों बाघ वगैरह का। तो आपको दिखाती हूँ कितनी सारी घास है यहाँ पे। बारिश तो लगी है, बारिश में ही निकालना पड़ेगा दोस्तों घास। दोस्तों यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है। आग के बाद का सिर्फ एक यही फायदा है, बाकी तो पेड़ वगैरह जल के यहाँ पे सारे बर्बाद हो रखे हैं। लेकिन घास हो रखी है, इसी को हम भी निकालते हैं दोस्तों। मम्मी तो निकालने भी लग गई है बरसाती को रख के। मम्मी बोल रही है आजकल लोग यही घास खोजते हैं जो आग वाली होती है। ये साफ होती है एकदम, इसमें कबाड़ नहीं होता है और बड़ी बड़ी और अच्छी भी होती है। भैंस इसको अच्छे से खाती है चाव से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे निकालते हैं घास और बाद में मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों हमने थोड़ा बहुत घास निकाल लिया है और
आज मौसम ऐसा हो रखा है, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। पहले इसको बोलते थे सावन महीने की अंधेरा महीना, यानी कि कहीं से कुछ भी नहीं दिखाई देता है, चारों तरफ कोहरा लगा है और लोग ऐसे ही आते थे घास के लिए। अब पहले लोगों का ये रहता था कोहरे में, जैसे 2-4 हमारे गांव की महिलाएं आ गई और उनके पास पहले तो फोन हुआ नहीं करते थे, तो गाने लगा लिए या तो जोर जोर से एक दूसरे को आवाज देनी है, तो तभी पता चलता था कि कौन कहाँ पे घास निकाल रहा है। अब तो सुविधाएं हो गई हैं, फोन वगैरह हो गए तो फोन कर सकते हैं कि कहाँ पे हो। और पहले तो इतना डर भी था, लोग तभी भी जाते थे जंगल बिना डर के, जैसे जानवरों का कोहरे में तो और भी डर होता है, पता ही नहीं चलता है कौन कहाँ से जानवर कहाँ पे होंगे। और अभी आपको दिखाती हूँ पहले दवाइयाँ भी जंगलों में ही मिलती थी, हमें जानवरों के लिए कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता था। ये रहा एक नीला पत्ता, इसको बोलते हैं नीलबरी। और जैसे भैंस के छोटे बच्चे होते थे, जैसे जिसे थोड़े बोलते हैं, थोड़े वगैरह, तो उनके लिए होता था, जैसे उनके पेचिस वगैरह लग गई तो ये पत्ते देने थे दोस्तों, उनको पीस के या फिर खिलाने हैं तो उनका पेट दर्द, पेचिस वगैरह ठीक हो जाती थी। तो पहले जंगलों में इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी, वही खिला दो और दवाई उपचार सारा हो जाता था। अब तो ये है कुछ भी चीज हो गई जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है, क्योंकि इतना पता भी नहीं है हम लोगों को। और यहाँ पे निकालते हैं और घास भी, मम्मी भी वहाँ पे निकाल रही है और लोग तो उधर गए हैं, बाद में दिखाऊंगी आपको। पहले हम पूरा घास निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी और फिर दिखाती हूँ हमारे यहाँ के गाड गदीरे बरसात के टाइम पे जो लगते हैं, वो भी दिखाऊंगी आगे जाके। तो चलिए दोस्तों, और फाइनली दोस्तों हमारा घास भी हो गया है और हाथों में दर्द भी हो गया है निकालते निकालते। लोग तो पता नहीं रोज कैसे निकालते हैं, दिन भर घास में लगे रहो, फिर घर का काम भी। मैंने तो 2 पुली ही निकाली हैं, उसी में हाथ दर्द होने लग गया है दोस्तों। और रास्ते भी आजकल इतनी फिसलन होती है पहाड़ों में, दिखने के लिए सुंदर पहाड़ होते हैं लेकिन उसकी जो कठिनाइयां होती हैं, रास्ते ऐसे होते हैं खुद बनाने पड़ते हैं और ऊपर से इतने सारे पत्थर, कहीं पैर फिसल गया तो आप सीधे नीचे ही दिखोगे। संभल के चलना पड़ता है, या तो चप्पल निकाल के कुछ पहना है या फिर नंगे पैरों से चलना पड़ता है दोस्तों। मौसम भी एकदम साफ हो गया है, हल्की हल्की धूप लग गई यार, सुबह से इतनी बारिश हो रही थी पता ही नहीं चल रहा था कि मौसम साफ भी होगा। और आगे पे रिगोली भी यहाँ से दिख रहा है, ऊपर ये रहा हमारा जंगल ऊपर का, यहीं से पेड़ पौधे भी स्टार्ट हो जाते हैं। नीचे नीचे तो एकदम खाली खाली है, यहाँ से चीड़ के पेड़ आपको ज्यादा दिखाई देंगे, चीड़ और बुरांस है यहाँ पे, नीचे है काफल वगैरह। यहाँ साइड यहीं आते हैं हम लोग जैसे काफल लेने के लिए, बुरांस लेने के लिए, जो हमारी पहाड़ी फल होते हैं दोस्तों। और दोस्तों जब तक मम्मी भारी लगाती है तब तक मैं पानी पी के आ जाती हूँ उधर से, ठंडा ठंडा बांज के जड़ों का पानी। आगे पे छोटा सा गदेरा है, आजकल बरसात में हो जाता है पानी, वरना तो यहाँ गदेरे भी सूख गए हैं। जैसे जैसे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो पुरानी जो चीजें हैं, हमारे गाद गदेरे पेड़ पौधे सूख रहे हैं दोस्तों। तो वहाँ पे पानी आ रहा होगा आजकल बरसात का, तो पी के आते हैं और आपको भी बताती हूँ। तो चलिए दोस्तों, सुबह से कोहरा लगा था और बारिश थी तो पूरा अंधेरा अंधेरा था, और अभी जाके धूप लगी है तो कुछ भी ढंग से नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा हो रहा धुंधला धुंधला सा, क्योंकि आदत हो गई थी सुबह से बिल्कुल अंधेरे में रहने की। अब जाके थोड़ी धूप दिखाई दे रही है और साथ में चिड़ियों की आवाजें भी आपको सुनाई दे रही होंगी। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। आजकल तो सारी जगह झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, क्योंकि जानवर तो लोगों की गाय बैल वगैरह है नहीं, तो रास्ते एकदम कबाड़ और कांटे वगैरह से भरे रहते हैं। और दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने गदेरे में। आजकल बारिश थोड़ी कम हुई है तो पानी भी कम ही है, और ऐसे ही जंगलों में आपको बहुत जगहों पे दिखाई देंगे गदेरे, और बिल्कुल प्राकृतिक पानी बांज की जड़ों का है दोस्तों, बहुत ऊपर से आ रहा है अंदर ही अंदर, और यहाँ पे है पत्थर से निकल रहा। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं हाथ पैर धुल लेती हूँ और फिर पीती हूँ पानी।
पहाड़ों के पानी का तो अलग ही स्वाद है दोस्तों, बिल्कुल ठंडा ठंडा बांध की जड़ों का, और मीठा इसका स्वाद होता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक गधेरा है और आपको पानी की आवाज सुनाई दे रही होगी। आजकल जंगलों में यही है, शांति, सुकून और चिड़ियों की आवाज और पानी की आवाज ही सुनाई देती है। एकदम शांत सा माहौल। और दोस्तों मैं आई हूँ उधर वाली पहाड़ी से, और जहाँ पे अभी मैं हूँ यहाँ के लिए बोलते हैं घिंगारू का पानी, जहाँ पे मैंने अभी पानी भी पिया है। पहले यहाँ बहुत सारा घिंगारू हुआ करता था, जो छोटे छोटे फल होते हैं घिंगारू के, पहाड़ी जंगली फल, आपको बताऊंगी बाद में। अब तो नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि लगातार सालों दर साल यहाँ आग लग रही है, तो सारे कांटे वगैरह जो जंगली फल होते हैं वो खत्म हो चुके हैं, और बस अब तो घास ही घास और पूरा एकदम साफ ही आपको दिखाई देगा। बस यहाँ पे चीड़ के पेड़ ही आपको दिखाई देंगे। बांझ वगैरह के लिए भी लोग बहुत ऊपर ऊपर जाते हैं, वो वाला जंगल थोड़ा ऊपर हो गया है। यहाँ बस घास निकालने के लिए होता है, और नीचे नीचे है थोड़ा बहुत बांझ। दोस्तों मम्मी लगा रही है अब मेरी भारी, और अपनी मम्मी ने ऊपर पे लगा रखी है वहां पे। तो भारी लगाते हैं, हम भी जाते हैं घर। और दोस्तों पहाड़ों में कुछ भी फेंका नहीं जाता है। ये सूट है, अब हम पे नहीं आती है तो इसका बनाएंगे हम घास ले जाने के लिए। कुछ भी फेंकना नहीं है दोस्तों, सब काम आ जाते हैं पहाड़ों में। गीला वाला घास बहुत भारी होता है। हे माँ, अब चलते हैं दोस्तों इस चढ़ाई पे, हालत खराब हो जाएगी चलते चलते। सीधे आपको बाद में मिलती हूँ, ऐसे ही फिसलन हो रही है। दोस्तों इतनी फिसलन है, मैं नंगे पैरों से चल रही हूँ क्योंकि चप्पलों में तो फिसल फिसल के कई बार मैं गिर भी गई हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं रास्ते में, और इतनी बारिश में भी आ रहा है पसीना, गिरते पड़ते आए हैं। इतना सर दर्द होने लग गया है। कल आने से पहले पहले सोचना पड़ेगा कि जंगल जाना है कि नहीं जाना है। हालत खराब दोस्तों, पता नहीं लोग तो कैसे करते हैं रोज जंगल जाने का, और इतना इतना घास निकालो। दोस्तों टाइम हो चला है, 12 बज गए हैं, और फाइनली हम भी घर आ गए हैं। और पानी वगैरह पी के अब निकालती हूँ आड़ू, और आपको भी दिखाती हूँ। दोस्तों हमारा ये है आड़ू का पेड़, और इस पे लगे हैं उतनी पत्तियां नहीं दिखाई दे रही हैं जितने आड़ू हैं। आजकल ही पके हैं, और बिल्कुल पके हुए तो बेकार होते हैं, ये थोड़ा कच्चे कच्चे रहते हैं, तो इन्हीं का खाने का मजा है। तो इनको निकालते हैं और इनका आनंद भी लेते हैं थोड़ा। मैंने निकाल लिए हैं 4 आड़ू, और इनको नमक के साथ खाते हैं। ये हैं दोस्तों पहाड़ी फल, एक ये भी है आड़ू, और ये भी बहुत स्वाद होते हैं। कच्चे कच्चे तो और भी स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए दोस्तों इनका आनंद लेते हैं मम्मी और मैं, जब तक हमारा खाना बनता है। और नहाती हूँ, सर दर्द भी हो रहा है भयंकर वाला। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।